हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब का। ऐसे फ्रेजल वर्ब जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैं इनका आपको एग्जांपल दूंगा मूवी से ताकि आप बहुत अच्छे समझ पाओ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब में दिक्कत होती है, अगर आप इन्हें अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है बच निकलना, किसी मुश्किल भरे समय से बच निकलना। मतलब कि जब किसी पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई खतरनाक समय से गुजरता है, मुश्किल भरे समय से गुजरता है, उस समय को पार कर देता है, यानी उस समय से बच के निकल जाता है, उस सिचुएशन में हम कम थ्रू का यूज़ करते हैं। इसको आप अच्छे समझोगे अगर आप इसको इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि ये कठिन समय रहा है, मतलब कि कोई मुश्किल भरे समय से गुजर रहा है तो उसको दिलासा दे रही है, कह रही है कि ये कठिन समय रहा है लेकिन मुझे यकीन है तुम इससे निकलने में कामयाब हो जाओगे, यानी कि कठिन समय से निकलने में कामयाब हो जाओगे। तो इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? कम थ्रू का। तो इसकी इंग्लिश देखते हैं। इट हैज बीन अ टफ टाइम, यानी ये मुश्किल भरा समय रहा है। इट हैज बीन अ टफ टाइम बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, यू विल कम थ्रू, तुम इससे निकल जाओगे, यानी इससे निकलने में कामयाब हो जाओगे। इट हैज बीन अ टफ टाइम बट आई एम श्योर यू विल कम थ्रू। आगे कह रही है कि अगर तुम डटे रहते हो तो तुम किसी भी संकट से निकलने में कामयाब रहोगे। तो यहाँ पर भी संकट से निकलने की बात चल रही है, तो इसके लिए भी कम थ्रू का यूज होगा। और डटे रहते, कह रही है कि अगर तुम डटे रहते हो, तो डटे रहने के लिए हम हैंग टफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ही कह रही है कि यू विल कम थ्रू एनी क्राइसिस इफ यू हैंग टफ। यू विल कम थ्रू एनी क्राइसिस इफ यू कम थ्रू। कह रही है कि अगर तुम डटे रहते हो तो तुम किसी भी संकट से निकलने में कामयाब रहोगे। अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। यहाँ पर दो फ्रेजल वर्ब हैं, दोनों को थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रही है कि ज़्यादा आपा मत खो, डील अभी भी फेल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इनकी कोई डील है जो बहुत इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो डील इनकी कामयाब होने वाली है, यानी कि पूरी होने वाली है किसी के साथ। तो ये बहुत खुश है लड़का, इसने आपा खो दिया, मतलब ये खुशी में पागल सा हो गया। तो इससे कह रही है कि ज़्यादा आपा मत खो, मतलब कि जब हम अपने आप से कंट्रोल, अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं, यानी कि भावनाओं में बह जाते हैं, इस सिचुएशन में हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, गेट कैरिड अवे। तो इसका मतलब होता है अपने आप से कंट्रोल खो देना, आपा खो देना, यानी बहक जाना। तो यहाँ पर ये इससे कह रही है कि डोंट गेट सो कैरिड अवे, यानी कि ज़्यादा आपा मत खो, कहना चाह रही है कि ज़्यादा खुश मत हो। डोंट गेट सो कैरिड अवे, द डील कुड स्टिल फॉल थ्रू। कह रही है कि जो डील है वो अब भी फेल हो सकती है। तो यहाँ पर दूसरा जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का क्या मतलब होता है? फॉल थ्रू हम तब यूज करते हैं जब कोई डील, कोई एग्रीमेंट, कोई प्लान वो फेल हो जाता है, मतलब कि वो गिर जाता है, खत्म हो जाता है, फेल हो जाता है। इस सिचुएशन में हम फॉल थ्रू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक डील की बात चल रही है, कह रही है कि ज़्यादा आपा मत खो, यानी कि अपने ऊपर से ज़्यादा कंट्रोल मत खो, इमोशन में मत बहो। कह रही है कि डोंट गेट सो कैरिड अवे, द डील कुड स्टिल फॉल थ्रू, जो डील है वो अब भी फेल हो सकती है। इसे वो थोड़ा अच्छे समझते हैं। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, मैं बहक गई थी, यानी कि मैं इमोशन में बह गई थी, भावनाओं में बह गई थी। इसने किसी से इमोशन में बह के किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो अब उससे माफ़ी मांग रही है। कह रही है कि आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, आई गॉट कैरिड अवे, यानी कि मैंने आपा खो दिया था, मैं कैरिड अवे हो गई थी, यानी बहक गई थी। कह रही है कि आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, मुझे खेद है जो हुआ, यानी जो हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आई गॉट कैरिड अवे, यानी कि मैं बहक गई थी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आज बारिश होने की संभावना है, पिकनिक का हमारा प्लान फेल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने प्लान बनाया था पिकनिक पे जाने का, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है। तो यहाँ पर ही अपने दोस्तों से कह रही है कि आज बारिश होने की संभावना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स लाइकली टू रेन टुडे। इट्स लाइकली टू रेन टुडे, लाइकली का मतलब होता है संभावना होना। इट्स लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, पिकनिक का हमारा प्लान फेल हो सकता है। तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने तुम्हें बताया है, जब भी कोई प्लान फेल हो जाता है, जैसे कह रही है कि पिकनिक का हमारा प्लान फेल हो सकता है, तो मैंने बताया था कोई प्लान, कोई एग्रीमेंट या कोई डील फेल होती है तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं फॉल थ्रू का। तो कह रही है कि आवर प्लान फॉर अ पिकनिक में फॉल थ्रू, यानी जो हमारा पिकनिक का प्लान है वो फेल हो सकता है। इट्स लाइकली टू रेन
रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। आर प्लान फॉर अ पिकनिक मे फॉल थ्रू, हमारा जो पिकनिक का प्लान है वो फेल हो सकता है। मैंने अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश की लेकिन असफल रही। सो फ्रेंड्स, किसी के आगे अपनी बात रखना, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गेट अक्रॉस का, यानी अपनी बात को किसी के आगे रखना मतलब कुछ समझाना। तो यहाँ पर ये अपनी बात को रखने में नाकाम रही, तो बता रही है कि आई ट्राइड टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस, आई ट्राइड टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू देम बट फेल्ड। कह रही है कि मैंने अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश की। आई ट्राइड टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू देम बट फेल्ड, लेकिन असफल रही। तो किसी को कोई बात समझाना, उसके आगे रखना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट अक्रॉस का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अगर हम इसे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके बनाएं तो इस तरीके से बनेगा, हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है कुछ होना, कुछ घटित होना। तो एक्सीडेंट हुआ तो इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे कम अबाउट का। कह रहा है कि हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, एक्सीडेंट कैसे हुआ। सो फ्रेंड्स, जितनी मैंने अभी तक फ्रेजल वर्ब बताई हैं और आगे भी मैं बताऊँगा, ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से देखना। और मैं आगे भी वीडियोज़ में इस तरह की फ्रेजल वर्ब यूज़ करता रहूँगा ताकि आप इन्हें भूलें ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ही कह रहा है कि डायनासोर कैसे लुप्त हुए। जब कोई चीज़ लुप्त हो जाती है तो उसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं डाई आउट, जिसका मतलब होता है लुप्त हो जाना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है किसी से कि डायनासोर जो है वो कैसे लुप्त हुए, तो बात लुप्त होने की हो रही है, तो हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, डाई आउट का। तो इसकी इंग्लिश होगी, हाउ डिड द डायनासोर डाई आउट, हाउ डिड द डायनासोर्स डाई आउट, यानी डायनासोर कैसे लुप्त हुए। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सैकड़ों पौधे और पशु प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी लुप्त होने की बात चल रही है, तो डाई आउट का यूज़ करेंगे। इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग नाउ, यानी कि अगर हम अब कुछ नहीं करते हैं, अगर हमने अब कुछ नहीं किया, इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग नाउ हंड्रेड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विल डाई आउट। कह रहा है कि इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग नाउ, अगर हम अब कुछ नहीं करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विल डाई आउट, तो सैकड़ों पौधे और पशु प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि मैं छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी कि छुट्टियों का इंतज़ार कर रहा है वो भी बेसब्री से। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू का। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़, यानी मैं छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ही कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो इसको इसके साथ काम करना है कुछ महीनों बाद, तो ये पहले से खुश है इसके साथ कि मैं इसके साथ काम करूँगा, यानी इसके साथ काम करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, एक्साइटेड है। तो यहाँ पर जो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू का, और इसके बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी ज़रूर लगती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, ये कह रहा है कि मैं आपके साथ जो काम करना है उसके लिए एक्साइटेड हूँ, यानी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वादा करती हूँ हम इस मामले की जांच करेंगे। तो जब भी हम किसी मामले की जांच करते हैं, यानी किसी चीज़ की जांच करते हैं, तो उसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं लुक इनटू का। तो अब इसको समझते हैं, यहाँ पर कह रही है कि आई प्रोमिस वी विल लुक इनटू दिस मैटर। तो कोई बात हो गई है, कोई मर चुका है, मतलब किसी का मर्डर हो गया है, तो कह रही है वहाँ पे जो ये काम करती हुई है बोल रही है उनसे कि मैं तुमसे वादा करती हूँ हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे, यानी इस मामले की जांच होगी, हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब लुक इनटू का ही यूज़ करेंगे। आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूँ, वी विल लुक इनटू दिस मैटर, हम इस मामले की जांच करेंगे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ही कह रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जाहिर सी बात है, कर रही है तो लुकिंग इनटू आएगा। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, यानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, तो लुक इनटू का क्या मतलब होता है, जांच करना। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बोल रहा है कि मैं थक गया था फिर भी मैंने काम जारी रखा। तो ये तो बहुत ईजी है, फ्रेजल वर्ब कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब है कंटिन्यू रखना, यानी जारी रखना। तो कह रहा है कि आई वॉज वेरी टायर्ड, यानी मैं बहुत थक गया था। नेवरदलेस आई केप्ट ऑन वर्किंग, फिर भी मैंने काम जारी रखा। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, उसके बावजूद भी। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था। नेवरदलेस आई केप्ट ऑन वर्किंग, फिर भी मैंने काम जारी रखा। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि
आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन केस ऑफ ट्रबल। तो यहाँ पर भी एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है जो कि है स्टैंड बाय। इसका मतलब होता है किसी की सपोर्ट करना, किसी का साथ देना, किसी के बराबर में खड़े होना, उसकी सपोर्ट बन के। तो कह रही है कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन केस ऑफ ट्रबल, यानी मुसीबत के समय मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, तुम्हें सपोर्ट करूँगी। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन केस ऑफ ट्रबल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये जो हमने फ्रेजल वर्ब देखी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब अगर आप इसी तरह की और भी फ्रेजल वर्ब देखना चाहते हो और इनकी आगे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस बार इन सबको भूल जाओगे। लेकिन अगर आप रेगुलर इन वीडियो को देखते हो तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ अब रेगुलर अपलोड किया करूँगा और ये फ्रेजल वर्ब उनमें भी रिपीट होती रहेंगी नए नए एग्जाम्पल के साथ। तो आप बहुत ईजिली इन्हें समझ पाओगे या आपके दिमाग में बिल्कुल रट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप रेगुलर हमारे इन वीडियोस को देखना चाहते हो, अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो और फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।